हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब भी हम अपने घर में गुलाब लगाते हैं तो वो गुलाब खिलता भी नहीं है और ना उसमें नई ब्रांच आती है और ना नई कलियां आती हैं। तो हम इसके डर के मारे हम अपने घर में गुलाब लगाते भी नहीं हैं कि गुलाब तो खिलता ही नहीं है तो लगा कर क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि जब भी आप गुलाब खरीद कर लेकर आएँ तो अपने घर में किस तरह से लगाएं और उसका किस तरह से ध्यान रखें, उसमें कैसे कटिंग की जाती है और किस हिसाब से खाद दवाई डाला जाता है। ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आज के बाद आपका कोई सा भी गुलाब बिना खिले नहीं रहेगा, आपके सारे गुलाब खिलेंगे। आप इसी तरीके से लगाइए और यही फर्टिलाइज़र डालिए। जब भी दोस्तों आप नर्सरी में जाते हो तो वहाँ देखते हो कि वहाँ के गुलाब बड़े बड़े साइज़ के खिले रहते हैं और उसमें बहुत सारी कलियाँ भी रहती हैं। और आप लोग जब भी नर्सरी से गुलाब का पौधा अपने घर पर ख़रीद कर लेकर जाते हो तो वो गुलाब का फूल खिलना बंद हो जाता है और वो पौधा घना भी नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों गुलाब ही एक ऐसा पौधा है जिसमें मेंटेनेंस चाहिए रहता है। क्योंकि अगर हम गुलाब में मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो जो हमारा गुलाब है वो खिलना बंद हो जाएगा और वो घना भी नहीं हो पाएगा और उसमें नई ब्रांच भी नहीं आ पाएंगी और ना ही नई कलियां आ पाएंगी। इसलिए गुलाब को जब भी नर्सरी से आप खरीद कर लेकर जाते हो तो उसमें खास केयर करना है और उसमें समय समय पर फर्टिलाइज़र डालना है। तभी जाकर जो आपका गुलाब का पौधा है वो अच्छे से खिलेगा और वो घना भी होगा। हम लोग नर्सरी में यहाँ गुलाब में समय समय पर खाद भी डालते हैं और दवाई भी डालते हैं। इसीलिए जो नर्सरी का गुलाब रहता है दोस्तों वो बड़े बड़े साइज़ का रहता है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खिलता है। आज मैं बताऊंगी कि जब भी आप नर्सरी से गुलाब खरीद कर लेकर आएँ तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और उसमें क्या फर्टिलाइज़र डालना है और किस दवाई का स्प्रे करना है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगी। आपका पौधा लगाने से पहले आपको उसकी मिट्टी अच्छे से तैयार करनी होगी, तभी आपका जो गुलाब है उसका अच्छे से ग्रोथ भी होगा और उसमें बहुत सारी कलियां भी आएंगी। तो उसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आपको देखिए नर्सरी में हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं तो काली मिट्टी ले लेना है और काली मिट्टी में आपको भूसा, गोबर खाद और रेती हल्का सा मिला देना है ताकि मिट्टी भुरभुरी टाइप की हो जाए। और ये देखिए, और गोबर खाद भी जो बहुत पुराना हो जाता है दोस्तों वही वाला लेना है, नया वाला गोबर खाद नहीं लेना है। नए वाले गोबर से हमारे पौधे में दीमक भी आ जाता है और उसमें बीमारी भी लग जाता है। इसलिए जो एकदम सूख गया है गोबर वही आप नर्सरी से लेंगे चेक करके, और इन दोनों को आपको मिला देना है। आपका 50% मिट्टी रहना चाहिए और 30% उसमें गोबर खाद रहना चाहिए और 20% उसमें भूसा रहना चाहिए। और हल्का आप रेती मिला भी सकते हो चाहे नहीं भी मिला सकते हो। तो ये हमारा मिट्टी तैयार हो गया दोस्तों। और अगर आपके गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसमें का आपको समय समय से जंगल निकालते रहना है और इसका आपको खुदाई भी करते रहना चाहिए। खुदाई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और इसके जड़ में हवा लग जाती है, इसलिए खुदाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और, अगर आपके गमले की मिट्टी दोस्तों कम है तो उस गमले में आपको अलग से मिट्टी डालना होगा ताकि ये अच्छे से बढ़ सके। क्योंकि जब मिट्टी कम रहता है तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है। ये हमने मिट्टी डाल दिया इसमें। जब आप इसमें मिट्टी पूरा भर दोगे अच्छे से, और गमले में थोड़ा सा कम ही मिट्टी रखना चाहिए ताकि जब भी हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा। और उसके बाद जो हमने ये गोबर खाद लिया हुआ है दोस्तों, ये गोबर खाद अपने गमले में आपको डालना है, क्योंकि गोबर खाद बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद रहता है जो मिट्टी में जाने के बाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है और पौधे की जड़ को मजबूत करता है। इसलिए आपको
गोबर खाद अपने पौधे में हर एक महीने में थोड़ा थोड़ा मिलाते ही रहना चाहिए, ताकि जो हमारे फूल का साइज़ है दोस्तों, वो फूल का साइज़ बड़ा बड़ा भी होगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका गुलाब खिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, मैं एक पौधा निकाल कर आपको सिखाने के लिए लेकर आई हूँ कि अगर आपके गुलाब में ये देखिए, ये 5 पंखुड़ी वाले हैं और ये पीछे से 7 पंखुड़ी वाला निकल गया है। इसको जंगली गुलाब बोलते हैं। अगर समय से आप इस जंगली गुलाब को नहीं निकालोगे तो आपका जो गुलाब है एक भी खिलेगा भी नहीं और पूरा गुलाब जंगली हो जाएगा। इसलिए आपको इसे समय समय से निकालना चाहिए। और ये देखिए, ये जड़ के नीचे से ही निकलता है, आपको इसी तरह करके निकाल देना है। ये देखिए, मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जड़ से निकालोगे तो ये थोड़ा देरी से उगता है, लेकिन ये उगता ही रहता है। समय समय से इस जंगली गुलाब को आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपका गुलाब अच्छे से खिलेगा। ये देखिए, एक और जंगली है, इसको भी हम नीचे से निकाल देंगे। इसको भी आपको हाथ से नीचे से ऐसे दाब के निकाल देना है, तब ये हमारा असली गुलाब बच गया। अब इसी का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो ये अच्छा गुलाब खिलेगा। और जब आपके घर में गुलाब खिलता है और खिल के वो पुराना हो जाता है तो आप लोग उसका कटिंग नहीं करते हो, वैसे ही छोड़ देते हो, जिसके कारण गुलाब का साइज़ भी छोटा हो जाता है और गुलाब भी नहीं खिल पाता। इसलिए आपको जो गुलाब है उसका समय समय से कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर हमारा गुलाब खिलता है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो उसमें कलियां भी नहीं आएंगी और ना ही फूल खिलेगा। इसलिए देखिए, ये जैसे आपका गुलाब आपका खिल चुका है तो खिलने के बाद आपको इसे 4 से 5 इंची नीचे यहाँ से कटिंग कर देना है, ताकि इसमें नई ब्रांच आएंगी और नई कलियां भी आएंगी। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो पौधा भी हमारा घना नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, ये देखिए, आपको ये 5 इंची नीचे से आपको यहाँ से कटिंग कर देना है, तब जाकर ये हमारा फूल दोबारा खिलेगा और बड़े बड़े साइज़ का खिलेगा। हम लोग यहाँ पर नर्सरी में समय समय से कटिंग करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा गुलाब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलता है और बहुत ही बड़ा बड़ा साइज़ में खिलता है। ये देखिए, हम लोग झिल्ली में ही ज़्यादातर पौधा तैयार करते हैं, इसलिए मैं झिल्ली में ही आपको सारी बातें समझा देती हूँ। और ये देखिए, फूल खिलने के लिए मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। ये आपका मस्टर्ड केक है, सूखा वाला मस्टर्ड केक ले लेना है और थोड़ा सा इसमें से 4-5 दाना ग्रूमोर का लेना है और दोनों को मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपको जड़ से थोड़ा दूर आपको डाल देना है और ढक देना है। कभी भी फर्टिलाइज़र को यहाँ जड़ के पास नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जला देता है हमारे पौधे को। इसलिए फर्टिलाइज़र को इतनी दूरी पे ही डालना चाहिए और गड्ढा करके ढक देना है, ताकि ये धीरे धीरे हमारे पौधे में काम करता रहेगा और लंबे समय तक काम करेगा। और दोस्तों, जो लिक्विड खाद रहता है वो थोड़ा जल्दी असर करता है, और जो ये सूखा वाला फर्टिलाइज़र रहता है, ये मस्टर्ड केक, ये लंबे समय तक काम करता है। बारिश के दिनों में हम लोग ये सूखा वाला ही फर्टिलाइज़र डालते हैं, ताकि ये धीरे धीरे काम करेगा और ये दहकर बाहर नहीं निकलेगा। ये जो मस्टर्ड केक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है, जो पौधे में कलियां और फूल खिलाने में काम करता है। और इसमें अगर हम ग्रूमर मिला देंगे तो ये पौधे की जड़ को मजबूत करता है और नई ब्रांच लाने में मदद करता है। इसलिए दोनों ही फर्टिलाइज़र बहुत ही काम की चीज़ है, तो इन दोनों को ही आपको डालना है। और ये कितने दिन में डालना है ये भी मैं बता देती हूँ। ये आपको हर एक 10 से 15 दिन में एक बार आपको अपने गुलाब में डालना ही है, तभी जाकर आपका गुलाब बड़े बड़े साइज़ का खिलेगा और बहुत ही सुंदर खिलेगा। अगर आप फर्टिलाइज़र को नहीं डालोगे तो आपका गुलाब खिलेगा भी नहीं और ना ही बढ़ेगा। इसलिए गुलाब में फर्टिलाइज़र डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसका मिट्टी रहता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में अपने बताती हूँ कि आपको मिट्टी अच्छा बनाना है और अच्छा मिट्टी बनाकर ही अपने गुलाब को लगाना है, और फर्टिलाइज़र भी आपको डालते ही रहना है, तभी जाकर गुलाब अच्छे से बढ़ेगा।
अगर आपके गुलाब के पत्ते दोस्तों ऐसे पीले टाइप हो गए हैं, उसमें काले काले धब्बे हो गए हैं और सिकुड़ से गए हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी, जिसे अगर आप डालोगे तो आपके गुलाब में एक भी बीमारी नहीं लगेगी और गुलाब का साइज़ भी बड़ा बड़ा रहेगा और आपका गुलाब भी फ्रेश दिखेगा। आपको ऐसे पानी ले लेना है आधा मग्गा, और आधा मग्गा में आपको ये जो फिटकरी है दोस्तों, फिटकरी आपको डाल देना है और डाल के दोस्तों आपको 4 से 5 घंटे के लिए रखना है। जब ये 5 घंटा हो जाएगा तभी हम अपने गुलाब में स्प्रे करेंगे। तो हम लोग यहाँ नर्सरी में दोस्तों स्प्रे करते ही रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैंने ये तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद अपने गुलाब में डालेंगे। और कभी भी दोस्तों दवाई का स्प्रे करेंगे तो आपको धूप में करना है। धूप में करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है हमारे पौधों पर। और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ दोस्तों आपको हर एक 3 से 4 दिन में करना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इसे हमें जल्दी जल्दी करेंगे तभी ज़्यादा असर दिखाता है। अगर ये रासायनिक रहता तो हमें 10 दिन में एक बार करना चाहिए। इसलिए दोस्तों जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहते हैं वो थोड़ा देरी से काम करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसलिए इस स्प्रे का यूज़ आप 3 से 4 दिन में कीजिए। आपके जो गुलाब की बीमारी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और पौधे भी आपके फ्रेश दिखने लगेंगे। अगर दोस्तों इस तरीके से आप अपने गुलाब का केयर करोगे और उसमें फर्टिलाइज़र डालोगे तो आपका गुलाब 100% खिलेगा भी और आपके गुलाब का भी साइज़ बड़ा बड़ा होगा। आप मुझे खुद कमेंट करके बताओगे कि दीदी आपका बताया हुआ तरीका एकदम सही है और हमारा गुलाब भी खिल रहा है। तो आप यही वाला फर्टिलाइज़र अपने गुलाब में डालिए और अपने गुलाब का साइज़ भी बढ़ाइए और अपने गुलाब को घना भी कीजिए और अपने पड़ोसियों को भी गुलाब दीजिए। दोस्तों इसी हिसाब से आप अपने गुलाब को लगाइए और यही फर्टिलाइज़र डालिए, आपको 100% इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी, भले थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।